हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं द मास्क फैल्कन और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। तो फिर शुरू करते हैं कहानी। एक आदमी अपने फार्म हाउस में रहता था। वो रोज मॉर्निंग वॉक पर जाता था। एक दिन जब वो सुबह वॉक पर निकला तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसके पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा तो वहां एक अंडा पड़ा था। उसने आसपास देखा तो रोड के दोनों तरफ उसे पोल्ट्री फार्म दिखे। तो उसने सोचा कि कोई मुर्गी भी ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पर निकली होगी और उसने अंडा यहां दे दिया और खुद चली गई। उसने वो अंडा उठाया और मुर्गियों के पास ले जाकर उनके बाकी अंडों के साथ जाकर रख दिया। कुछ दिन बीते और एक दिन वो अंडा टूटा, पर उसमें से जो निकला वो मुर्गी का बच्चा नहीं था। वो था एक ईगल यानी बाज का बच्चा। बट ये ना उस बच्चे को पता था और ना ही उन मुर्गियों को। वो बाज का बच्चा उन्हीं मुर्गियों के साथ बड़ा होने लगा। मुर्गियों के बच्चों के साथ ही खेलता, वैसे ही जैसे वो फुदक फुदक कर इधर से उधर जाते हैं वो भी ऐसे ही करता। जैसे वो छोटे छोटे कीड़े खाते वो भी वैसे ही खाता। एक दिन जब वो उन चूजों के साथ खेल रहा था, उसकी नजर पड़ी आसमान में। आसमान में एक बाज बड़े ही शान के साथ अपने पर फैलाकर उड़ रहा था। ये देखकर वो बच्चा एकदम हैरान हो गया। उसने चूजों से पूछा कि वो क्या है? तो उसमें से एक मुर्गी का बच्चा बोला कि वो तो बाज है, बाज। वो तो आसमान का राजा है, पर हम कहां उसकी बराबरी कर सकते हैं। हम तो यहीं जमीन पर फुदकने के लिए बने हैं, हम कभी उसके जैसे नहीं बन सकते। ऐसा कहने पर उस बाज के बच्चे ने उस मुर्गी की बात मान ली। वो सारी उम्र उन्हीं मुर्गियों के साथ रहा, उन्हीं की तरफ फुदकता हुआ, और उसने कभी ये जाना ही नहीं कि वो असल में कौन है। उसके परों में इतनी ताकत थी कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता था, हवा से बातें कर सकता था। बट उन मुर्गियों के बीच में कभी वो ये जान ही नहीं पाया कि वो क्या कर सकता है। आपको नहीं लगता कि हम में से भी कई लोग वही कर रहे हैं जो वो बाज का बच्चा कर रहा था? हम भी कई बार जाने अनजाने में अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बना लेते हैं जैसे वो बाज था मुर्गियों के बीच में। आपकी लाइफ में आप क्या करोगे या क्या बनोगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके दोस्त कैसे हैं। जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप बातें करते हैं, वो कैसे हैं। क्योंकि कोई भी काम अगर करना है तो उसके लिए उसी लेवल की सोच भी चाहिए, और सोच बनती है उन थॉट्स से जो ज्यादातर आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और आपकी थॉट्स वही होती हैं जो आप सुनते और देखते हो। और आप क्या सुनते हो वो इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के बीच में रहते हो। तो देखा कैसे लाइफ में सक्सेस का सीधा कनेक्शन है आपके आसपास के लोगों से। मैं आपसे बिना मिले आपकी नेचर बता सकता हूं, अगर मैं आपके सिर्फ 5 दोस्तों से मिल लूं, क्योंकि जो आपके उन दोस्तों की नेचर होगी आपकी नेचर भी उसका एवरेज ही होगा। अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फिटनेस के शौकीन हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका पेट कभी निकल ही नहीं सकता। और अगर आपके दोस्त अदरक की तरह कहीं से भी फैल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपका पेट भी निकलना ही है। तो प्लीज अपने दोस्त सोच समझ कर चुनो। और कईयों के माइंड में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे चुने कि कौन सा फ्रेंड सर्कल सही है और कौन सा नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर किसी के साथ बातें करके या उनकी कंपनी में रहकर आप फिजिकली और मेंटली अच्छा फील करो तो वो एक अच्छी कंपनी है। अगर उस फ्रेंड सर्कल में रहकर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, जिंदगी जीने की एक उम्मीद आए, तो वो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है। और अगर किसी के साथ रहकर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो, लाइफ में नेगेटिविटी आए, तो वो एक खराब सर्कल है। हमेशा एक चीज याद रखना कि जले हुए टोस्ट और बिगड़े हुए दोस्त किसी काम के नहीं होते। जैसे जला हुआ टोस्ट मुंह का स्वाद खराब कर देता है, वैसे ही गलत संगत आपकी लाइफ खराब कर देती है। तो अब मैंने आपको सब समझा दिया है। अब सारी उम्र मुर्गियों के बीच में फुदकना है या अपनी सोच के परों को खोलकर बाज की तरह आसमान की ऊंचाइयां छूनी है, वो आपकी मर्जी है। आई नो आप समझदार हैं, सही डिसीजन ही लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।